को विश्व का क्या कोई राज भी, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसकी हो, गर्व में, इसी गर्व में वह खुद को विश्व का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा। क्या कोई है जो बाली को परास्त कर सके? उसी वन के मध्य में हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। हनुमान को ध्यान में देख बाली ने अपने घमंड में उनका ध्यान भंग कर दिया। महाराज बाली, राम नाम ले आपका अभिमान शांत होगा। यह सुनकर बलि अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर हनुमान जी से तुच्छ वानर, कौन है ये राम? मैंने आज तक यह नाम नहीं सुना। हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने बाली को चुनौती दी। बाली, पहले उनके इस तुच्छ सेवक को हरा कर दिखा। बाली के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था और उसने युद्ध का समय और स्थान तय किया। तो कल नगर के अखाड़े में युद्ध होगा। युद्ध की सुबह हनुमान जी अपनी गदा उठाकर निकलने ही वाले थे कि तभी स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को रोक लिया। हे हनुमान, मेरे पुत्र बाली को क्षमा कर दो, वह अज्ञानता के वश में है। परंतु हनुमान जी का निश्चय अडिग था। उसने मेरा नहीं, मेरे आराध्य श्री राम का अपमान किया है। ठीक है, पर तुम अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही अखाड़े में ले जाओगे। हनुमान जी मान गए। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का बड़ा हिस्सा वहीं छोड़ दिया। आ जाओ वानर, देखते हैं तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। अखाड़े में चारों ओर बाली की ललकार गूंज रही थी और हनुमान जी शांति से भीतर आए। ओह, यह कैसी शक्ति है? मेरा शरीर जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर रहा है। जैसे ही हनुमान जी ने अखाड़े में कदम रखा, उनकी आधी शक्ति बाली के भीतर समाने लगी। बाली को अपनी भूल समझ आ गई। वो शक्ति जो उसे मिली थी, वो अब उसी के विनाश का कारण बन रही थी। नहीं, यह अंतहीन शक्ति मुझे खा जाएगी, मुझे भागना होगा। बाली की सहन शक्ति जवाब दे गई। अपनी जान बचाने के लिए वो महाबली युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बाली के भागते ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति वापस ले ली। शक्ति का यह सैलाब शांत होकर उनके भीतर समा गया। भक्ति और सेवा ही सच्ची शक्ति है, बाकी सब तो केवल एक परीक्षण है। अहंकार का अंत हुआ और धर्म की विजय। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो जय श्री राम कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही दिव्य गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। राज